अच्छा मैं आपको राम कथा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी वाक्पटुता सुनाऊंगा। राम और रावण में क्या अंतर था, आप तो ये बताइए बताइए। रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था कि रावण ने एक बार भगवान विष्णु तक को ललकारा था। तो भगवान विष्णु भी रावण से दूर हो गए थे। रावण इतनी बुद्धि और कुशलता में तेज था कि रावण से लड़ने के लिए पूरे देवी देवता घबराते थे मैया। लेकिन आप लोग बताओ, रावण को राम ने कैसे परास्त कर दिया? जब भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण युद्ध कुशल भूमि में जाकर के लेटा हुआ था। पूरा नगर विहीन हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। भगवान श्री राम एक फटक शिला पर बैठ करके बड़े चिंतित थे, मन दुखी था। कई निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे गए, कई निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे गए। भगवान श्री राम बैठे थे, इतने में रावण की पत्नी, रावण की धर्मपत्नी जिसका नाम था मंदोदरी, उस युद्ध भूमि में आ गई। सबरे डरा गए, सबको लगा कि मंदोदरी भगवान श्री राम को श्राप देने के लिए आई है। मंदोदरी चली आ रही थी, मंदोदरी चली आ रही थी, मंदोदरी चली आ रही थी। मंदोदरी की जैसे ही छत्र छाया को भगवान राम ने देखा, तो मंदोदरी की छत्र छाया को देख करके भगवान राम तुरंत खड़े हो गए। भगवान राम ने प्रणाम भी किया मंदोदरी को, कहा मैया प्रणाम। और माता मंदोदरी ने यही कहा, भगवान राम मैं आज आपसे मिलने के लिए आई थी, मेरे मन में विचार था, मैं शोकित हूं, मेरा हृदय बड़ा कष्टित है, लेकिन मैं आपसे 1 मिनट जरा मिलने के लिए आई थी, मैं आपसे बात करने के लिए आई थी। भगवान राम बोले मैया क्या बात करनी है? बोले राम तुम सब जानते हो। भगवान राम बोले मैया थोड़ा आप स्पष्ट कहेंगी तो मेरी समझ में आ जाएगा। बोले राम मैं ये विचार कर रही थी, राम मैं ये विचार कर रही थी, भगवान राम से कहा राम मैं ये विचार कर रही थी कि मेरे पति में सब लक्षण हैं, सभी लक्षण से पूर्ण मेरा पति था, लेकिन राम ने रावण को कैसे मार दिया? भगवान राम ने कहा मैया इस बात का उत्तर तो आपको मिल गया होगा। बोले बिल्कुल मिल गया। बोले कैसे मिला, बताओ तो सही। माता मंदोदरी ने कहा मेरा एक वो पति था जो किसी पराई स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, किसी पराई स्त्री को लेकर के लंका में आ गया, और एक राम तुम हो जो अपनी स्त्री को पाने के लिए समुद्र को फाड़ करके उसके सामने खड़े हो गए। इसलिए राम तुम में और रावण में यही अंतर था।